हाय गाइस, वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश विद फैसल। आप बहुत से बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर हमें टेंस कराओ टेंस कराओ टेंस कराओ। मैं सोचा यार चलो आप लोगों की बात मान ही लेते हैं। तो जो हम टॉपिक कर रहे थे वो तो चलता ही रहेगा, साथ ही साथ अब हम टेंस भी पैरेलल में लेकर चलेंगे। टेंस होता क्या है, चलो थोड़ा सी बात करते हैं। टेंस हिंदी में इसको काल कहते हैं। अब कहोगे सर ये टेंस काल ये क्या होता है? डेफिनेशंस, आप अब तक बच्चे आप लोग जब भी स्कूलों में पढ़े हो, कहीं भी पढ़े हो, कोई भी आपको टेंस का डेफिनेशन बताया है क्या? टेंस होता क्या है? सिंपल बताते हैं। टेंस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होते हैं। प्रेजेंट जो प्रेजेंट में चल रहा हो, पास्ट जो बीत गया, जो फ्यूचर वो आने वाला है। दैट्स बट जरा सा समझो, मैं आपको कहता हूँ यार आप नाउन हो तो नाउन का डेफिनेशन बोलते थे, प्रोनाउन है प्रोनाउन का डेफिनेशन बोलते हो, वर्ब है उसका डेफिनेशन बोलते हो, तो टेंस का भी तो डेफिनेशन बोलो। चलो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताना कि क्या आज तक आपको किसी ने टेंस का डेफिनेशन सिखाया है क्या। चलो हम सीखते हैं। टेंस यानी आप कहो कि द फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब का वह रूप, क्रिया का वह रूप, वर्ब के वो फॉर्म जो हमें टाइम ऑफ एक्शन को बताते हैं, यानी काम के होने के समय को बतलाते हैं, उसी को हम टेंस कहते हैं। इसी वजह से हम टेंस को 3 पार्टों में बांटते हैं। क्यों? क्योंकि काम 3 हिस्सों में हो सकता है, या कहो 3 समय में हो सकता है। हमने वर्ड यूज करें टाइम ऑफ एक्शन, यानी काम के होने का समय। अब काम के होने के समय 3 होते हैं, आप जानते हो। चलो एक बार डिस्कस करते हैं। एक होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है आपके पास पास्ट, और तीसरा होता है फ्यूचर। अब प्रेजेंट, प्रेजेंट यानी जो वर्तमान में चल रहा हो, प्रेजेंट आप जानते हो। पास्ट जो बीत गया, पास्ट। फ्यूचर जो आने वाला है, फ्यूचर। इन सारे टेंसों के 4-4 हिस्सों में बाद में ये डिवाइड होते हैं। पहला है प्रेजेंट। अब प्रेजेंट के 4 हिस्से होंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसी को प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसी को प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम पास्ट में भी वही नाम है, फ्यूचर में भी वही है, बस प्रेजेंट के वर्ड को हटाओ, वहाँ पास्ट लगाओ। पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट इम्परफेक्ट। फ्यूचर ऐसे, फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर इम्परफेक्ट। आप ऐसे वर्ड्स लगा सकते हो। तो नाम तो हम एक एक करके सीखेंगे, एक एक करके हम पहले 12 को सीखते हैं। चलो हम पहले वाले पे आ रहे हैं, प्रेजेंट का फर्स्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। लेट्स स्टार्ट। अब ये प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसी को आप सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। दोनों नाम है, आपको दोनों नाम पता होना चाहिए। क्योंकि देखो एक बात है, हम सीख रहे हैं, आपके सामने वाला आपके पसंद से क्वेश्चन नहीं पूछता, वो तो कुछ भी पूछ सकता है। तो नाम पे ध्यान दिया कीजिए क्या जाता है। चलो तो 2 तरह के, सिंपल प्रेजेंट, उसी को हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब होता क्या है, इसका यूज जो होता है वो 2 कामों के लिए होता है। टू शो हैबिट, आपकी आदत को दिखाने के लिए यूज होता है। टू शो जनरल ट्रूथ, कोई भी सत्य है, घटना है, चीजें हैं, उसको दिखाने के लिए होता है। टू शो यूनिवर्सल ट्रूथ, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं उसको शो करने के लिए यूज किया जाता है। चलो एक बार पहले थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करें, देन हम टॉपिक पे तो आएंगे। हैबिट, आदत दिखाना। मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं रोज मंदिर जाता हूँ, मैं रोज सुबह नहाता हूँ, बस आदत दिखा रहा हूँ कि मैं ऐसा करता हूँ। मैं नहीं खाता हूँ, मैं चाय नहीं पीता हूँ, मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ, ये भी आदत ही है निगेटिव के सेंस में। जनरल ट्रूथ, सत्य बताने के लिए किसी भी तरह का। वो सोता है, वो दिन भर सोता है, वो खाना खाता है, वो पढ़ता है, मन लगाकर पढ़ता है, कुछ भी आप बता रहे हो। तो यहाँ पे क्या है, नॉर्मल सी जनरल ट्रूथ की बात है, सच्चाई है। यूनिवर्सल ट्रूथ, वे सत्य जिनको आप काट नहीं सकते, बिल्कुल अकाट्य हैं, उनको हम यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। अब जैसे सूरज पूरब में उगता है, तो यार हमारे यहाँ उगता है, आपके यहाँ पश्चिम में उगता है क्या? नहीं, आपके यहाँ भी पूरब में ही उगता है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। कहेंगे मच्छर के काटने से मलेरिया होता है,
यार सच में मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, हाथी के काटने या सांप के काटने से थोड़ी होता है। तो इस टाइप के जो सेंटेंस हो गए ये आपके यूनिवर्सल ट्रूथ को दिखाता है। चलो अब तो आप समझ गए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज बेसिकली 3 चीजों के लिए, आप अपने आदत को दिखाने के लिए यूज कर सकते हो, कोई भी जनरल ट्रूथ के टर्म्स हैं उनको इंडिकेट करने के लिए दिखा सकते हो, कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ है उनको शो करने के लिए यूज कर सकते हो। चलो अब इसको रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे कि ये है कौन। चलो इसको नॉर्मल वे में रिकॉग्नाइज क्या होता है, तो ये जो होता है इसके लास्ट में नॉर्मली सेंटेंस एंड्स विथ, हिंदी के सेंटेंस की बात कर रहे हैं, हिंदी के सेंटेंस जो एंड होते हैं ता है, ते है, ती है, ये इस टाइप के वर्ड से एंड करता है। इसको पहचान आप इससे भी कर सकते हो, किसके जितने भी जनरल हिंदी वाले सेंटेंसेस होते हैं वो ता है, ते है, इस टेंस में, इस टाइप के वर्ड्स में एंड होता है। चलो हम एक आध दो सेंटेंसेस को देखते हैं फिर आपको समझ में आएगा। चलो तो ये तो आपको समझ में आ गया ये होता क्या है। अब जरा सा हम इसके स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, ये बनाते कैसे हैं। इसको बनाने का जो तरीका होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हो, उसके बाद आप क्या करते हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट्स लेते हैं। नॉर्मल वे में ये है। अब एक बात और है, अब तक तो आपने बोला होगा यार सर हमें तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ही सिखाया गया, ये पांचवा कहाँ से लगा दिया गियर। वर्ब के 5 ही फॉर्म होते हैं, 1 2 3 तो आपको रटा हुआ है। चलो फोर्थ समझो, जहाँ पे वर्ब के साथ आईएनजी लगा देते हैं वो फोर्थ फॉर्म में काउंट होता है। जैसे गो को गोइंग बोलते हो, डांस को डांसिंग बोलते हो, तो ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म में काउंट होता है प्लस आईएनजी वाला। अब वही वर्ब का फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, वर्ब के साथ जो फर्स्ट फॉर्म है इसके साथ अगर आप एस या ईएस जोड़ दो, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस जोड़ दो, तो यही आपका फिफ्थ फॉर्म काउंट होता है। चलो तो एक नई बात आप ये भी सीखे, अगर आपको पहले से आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से मुझे बताना कि आप ये पहले से जानते थे कि वर्ब के फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म कैसे बनते हैं। फर्स्ट सेकंड को रटना पड़ेगा आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड को, और फर्स्ट तो सॉरी नॉर्मली वर्ड्स ही होते हैं आपको वो आता है, सेकंड और थर्ड के लिए आपको रिकॉल करने होते हैं। फोर्थ किसी भी वर्ड है उसके साथ आईएनजी लगाओ वो फोर्थ फॉर्म बन गया, एस या ईएस लगाओ वो फिफ्थ फॉर्म बन गया। दैट्स क्लियर। अब एक बात और पूछ सकते हो आपके, सर फिफ्थ फॉर्म कहाँ लगाओगे, ये भी तो पूछना चाहिए ना। चलो तो ये मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो उसके साथ फिफ्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म का मतलब वही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, ये लगाओगे विद रेस्ट जितने भी हैं उन सब के साथ फर्स्ट फॉर्म। समझ रहे हो आप, फिर से समझो मैंने क्या कहा, थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं उनके साथ आप क्या लगाओगे, फिफ्थ फॉर्म। थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन कौन से हैं, जैसे ही हो गया, सी हो गया, कोई नेम वेम हो, कोई और थर्ड पर्सन हो, उनके साथ आप एस या ईएस जोड़ोगे। और जो रेस्ट हो गया, रेस्ट कौन से रह गए, आई है, वी है, यू है, ठीक है, दे हैं, इस टाइप के जितने भी वर्ड्स हैं ईटीसी लिख देता हूँ, इन सब के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। चलो एक चीज़ और थोड़ा सा ग्रामर की बात बताते हैं। आप ग्रामर तो सीख ही रहे हो हमारे साथ इसी चैनल पे, ठीक है। तो ग्रामर में एक चीज़ आप समझो, अब आप पूछोगे सर इसमें ऐसी ऐसी क्यों लगा रहे हो, इसके साथ क्यों नहीं लगा रहे हो, यानी आई वी यू दे इनके साथ कौन सी दुश्मनी है, या इन ही सी नेम के साथ कौन सा लाड़ है जो आप इनके साथ ऐसे एस लगा रहे हो। एक्चुअल में इसका एक नियम है सिंटैक्स, उसमें क्या है, जो सिंगुलर वर्ब होते हैं सिंगुलर नाउन के साथ जाते हैं। अब ही सी नेम ये सिंगुलर है, ठीक है। अब जब सिंगुलर है तो ऑब्वियसली इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। अब जितने भी वर्ब होते हैं वो हमेशा प्लूरल होते हैं, एस या ईएस लगा के आप उन्हें सिंगुलर बनाते हो। समझो नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, जैसे काउ तो काउज प्लूरल बन गया, बॉय तो बॉयज प्लूरल बन गया, लेकिन
वर्ब हमेशा प्लूरल होते हैं, गो प्लूरल है, अब गो में ईएस लगाया गोज, वो आपका सिंगुलर बन गया। तो दैट्स वाई सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब यूज किया जाता है, ये नियम है। चलो हम इसे और ज़्यादा डिटेल से जब हम सिंगुलर और प्लूरल पे आएंगे तो आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो चलो फिलहाल तो हम इसी सेंटेंसेस को देखते हैं। चलो इसके हिसाब से कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस को समझते हैं। जैसे पहले एक आध दो छोटे सेंटेंसेस देखिए, फिर आपको ये लंबे सेंटेंसेस पे आएंगे। अब जैसे मैं कहता हूँ मैं खाता हूँ, तुम हंसते हो, वह रोती है। अब इस टाइप के छोटे छोटे सेंटेंस हम नॉर्मली बोलते हैं, मैं खाता हूँ, तुम पढ़ते हो, वह हंसता है, वह रोता है, वो गाता है, वो सब सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनता है। चलो बनाओ। अब क्या है, सब्जेक्ट लगना है, चलो लगाओ सब्जेक्ट इसके आगे। मैं खाता हूँ सब्जेक्ट हो गया आई, उसके साथ खाना खाने की अंग्रेजी होती है ईट, आई ईट, समझ रहे हो। तुम हंसते हो, तुम की अंग्रेजी यू, हंसने की अंग्रेजी लाफ, यू लाफ, ठीक है। अब वह रोती है, लड़की है, सी, तो सी रोने का अंग्रेजी वेप होता है, इसमें आप क्या लगाओगे, एस, वेप्स। क्यों, क्योंकि मैंने बताया ही सी या कोई नाम हो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, उनके साथ आप एस या ई एस लगाते हो। अब ऐसे बोलोगे, मैं हंसता हूँ, मैं रोता हूँ, मैं गाता हूँ, वह पढ़ती है, तुम खेलते हो, तुम रोते हो। हिंदी आप समझ रहे हो, अंग्रेजी आप बना लो, चलेगा आपसे। चलो अब एक आध दो थोड़े बड़े सेंटेंसेस देखते हैं, मजा आएगा आपको, ठीक है। अब ये सेंटेंस देखो, मैं प्रतिदिन स्नान करता हूँ, ये मेरे हैबिट को दिखा रहा है ना। मैंने क्या कहा था, इसमें हम हैबिट को शो करते हैं। पहचान बताया था ना कि नॉर्मली इसके लास्ट में ता है, ते है, तीहे लगा होता है, तो ये मेरी आदत भी दिखा रहा है, ता है, ते भी, आप समझ रहे हो, यही टेंस है। चलो बनाता हूँ, मैं प्रतिदिन स्नान करता हूँ, तो मैं की अंग्रेजी सब्जेक्ट कौन हूँ, मैं की अंग्रेजी आई। अब क्या हो जाएगा, नहाने की अंग्रेजी बाथ, ठीक है। कब, डेली, बस आई बाथ डेली, और कुछ मत लगाओ। देखो हिंदी इतना लंबा, अंग्रेजी कितना छोटा सा बनना। आप आराम से इन सेंटेंसेस को बोलो ना अपने घर पे, बोलोगे तो धीरे धीरे बोलने ही लगोगे, और बोलोगे तो प्रैक्टिस होगा तो काम आएगा। चलो अब कहते हैं वह दिन भर शतरंज खेलता है, दिन भर खेलता है, ये भी एक आदत सी दिखा रहा है। चलो तो वह की अंग्रेजी क्या होगा, ही। अब प्ले चेस द होल डे। तो अब यहाँ देखो ये गलती हो रहा है। अब गलती क्यों हो रहा, क्योंकि मैंने बताया था थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ तो एस या एस जोड़ना है, तो यहाँ तो ही है, तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे, ही प्लेज। समझ में आया फर्क, यहाँ पे नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि तो अदर वाले में आता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। तो हमने क्या बताया, थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही सी, किसी का नाम, मेरी माँ, मेरे चाचा, जो सिंगुलर है, थर्ड पर्सन भी है। अब पर्सन मैंने आप लोगों को बता दिया, जो बोलने वाला फर्स्ट, मैंने आप मेरे वीडियोस पीछे से देखा कीजिए, ग्रामर के सारे सेक्शंस में कवर कराता आ रहा हूँ। अपने लाइफ का सिर्फ 5-10 मिनट रोज प्रीसियस जो आपका टाइम है उसमें से निकालो और मुझे दो। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ थोड़ी ही समय में आप बहुत अच्छे अंग्रेजी बोलने वाले, समझने वाले, लिखने वाले बच्चों में से होगे। चलो तो ही प्लेज चेस द होल डे, मैंने आपको पहले करा रखा है कि थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन ये होते क्या है, सिंगुलर, प्लूरल, ये सब बता रखा है। आप पीछे के वीडियोस में देखो, आपको ये सारे टॉपिक कहीं ना कहीं कवर हो जाएंगे, ठीक है। चलो आगे। अब बच्चे सड़क पर खेलते हैं, यार खेलने दो, हमने उनके लिए मैदान छोड़ा भी नहीं है, फिर भी चलो बनाते हैं। बच्चे का अंग्रेजी चिल्ड्रेन, अब चिल्ड्रेन लगा दिया। अब एक बात बताओ, बच्चे हैं तो ढेर सारे बच्चे हैं, ढेर सारे बच्चे हैं, तो अब आप क्या करोगे, इसको अंदाज लगाइए। यहाँ पे थर्ड पर्सन तो है लेकिन सिंगुलर नहीं है, सिंगुलर नहीं है तो ऐसी आई एस वाला सीन नहीं होगा। अब चलो खेलते हैं, तो वर्ब क्या हो गया, प्ले, कहाँ पे, ऑन द रोड, खत्म। तो आप क्या करोगे, चिल्ड्रन प्ले ऑन द रोड, कंप्लीट, बस इतना बनाओ। अब कहते हैं कुत्ते रात में भौंकते हैं, या कुत्ता रात में भौंकता है, कुत्ते का अंग्रेजी डॉग्स। अगर एक कुत्ता है तो डॉग, ढेर सारे कुत्ते होते तो डॉग्स। अब मैं यहाँ पे एक ही मान रहा हूँ, क्योंकि कुत्ता एक मैं मान के चल रहा हूँ, कुत्ते नहीं बोल रहा हूँ। तो कुत्ता रात में भौंकता है तो डॉग बार्क। अब यहाँ पे एस लगेगा, क्यों लगेगा बार्क्स, जैसा आप सोचो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, कुत्ता तो एक है, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर भी है, तो डॉग बार्क्स इन द नाइट। अब सूर्य पूरब में उगता है, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात होगी। मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है, जो सार्वभौमिक सत्य है, जिसको आप झुटला नहीं सकते। तो अब सूरज की अंग्रेजी द सन। अब उगना का अंग्रेजी राइजेस,
तो यहाँ पे राइज लगाओ, इसमें एस लग जाएगा, क्यों? क्योंकि वही थर्ड पर्सन सिंगुलर के हिसाब से। द सन राइजेस कहाँ? ईस्ट में, तो इन द ईस्ट। ठीक है, अब ये हो गया। अब कहेंगे वह मुझे प्यार करती है, वह लड़की है, तो लड़की के लिए सी लव्स। लव्स क्यों हुआ? फिर से समझो, भाई सी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके साथ एस या एस लगना है, तो लव की जगह लव्स। सी लव्स मी, वह मुझे प्यार करती है। समझ में? अब कहेंगे राधा ईश्वर में विश्वास करती है, तो राधा भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, चलो करते हैं राधा, ठीक है, बिलीव्स इन गॉड। आप गॉड के लिए द गॉड लगाओ, ज्यादा अच्छा वर्ड होता है, क्योंकि हाँ द राधा बिलीव इन द गॉड। अब कैपिटल, एक बात और ध्यान रखना, भगवान का नाम है तो बड़ी वाली जी लगा लेना, छोटी मत लगा लेना यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया सेंटेंसेस। आप आराम से इन सेंटेंसेस को अपनी भाषा में यूज करो। इस टाइप के कोई भी चीज़, मैं खाता हूँ, मैं हंसता हूँ, वह रोती है, वह मुझे चिढ़ाती है, वह मुझे पढ़ाती है, वह मुझे डांटती है, वह मुझे गाली देती है, वह मुझे नहीं गाली देती, कुछ भी आप बनाओगे बन जाएगा। चलो अब इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को भी हम देखते हैं। तो इनके नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट लोगे, फिर डू या डज लीजिएगा, प्लस आप नॉट लेंगे, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स होगा। अब एक बात ध्यान रखो, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब आपसे तो यहाँ पे मैंने फिफ्थ भी बात की थी, कहोगे सर यहाँ पे कहाँ खा गए एस ई आई एस? तो देखो वो एस ई आई एस जो है डू के साथ डज इस रूप में आ गया। अब समझो डू कहाँ लगता है, डज कहाँ लगता है, ये भी थोड़ा समझ लें, तो फिर वही वाला सेम। चलो तो अब फिर से बता रहे हैं, डज विद थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी जो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट मैंने आपको नाम बताया था, जैसे ही, सी, कोई नेम वेम हो, इस टाइप का कोई भी वर्ड्स हो, इनके साथ आप डज लगा लोगे। डू कहाँ लगाते हैं? विद रेस्ट अदर, बाकी जितने बच गए, बाकी क्या क्या बच गए, जैसे आई है, वी है, यू है, दे है, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं इनके साथ आप डू लगाते हो। चलो अब सेंटेंसेस बना के देखते हैं। अब जैसे कहेंगे मैं नहीं खाता हूँ, चलो बनाते हैं। मैं नहीं खाता, तो आई डू नॉट ईट। अब देखो वह गाली नहीं देती है, तुम मन लगाकर नहीं पढ़ते हो, इसी के नेगेटिव है। चलो बनाएंगे, वह गाली नहीं देती, तो वह का अंग्रेजी क्या हो गया? सी। उसके साथ क्या लगाओगे? डज नॉट। तो सी डज नॉट, गाली देने की अंग्रेजी होती है एब्यूज। सी डज नॉट एब्यूज। कहेंगे तुम मन लगाकर नहीं पढ़ते हो, तो क्या बनाओगे? तुम, यू। अब यू के साथ क्या लगाओगे? डू नॉट। तो बना दो यू डू नॉट रीड केयरफुल्ली, यानी तुम मन लगाकर नहीं पढ़ते हो। अब इसी टाइप से आप सेंटेंसेस को कुछ भी बोलो। कहेंगे वह मुझे खाना नहीं देती, तो सी डज नॉट गिव मी फूड। कहेंगे वह मुझे प्यार नहीं करती, सी डज नॉट लव मी। कहेंगे मेरी माँ मुझे प्यार करती है, बोलते हो। अब इसी का उल्टा बोलो, मेरी माँ मुझे प्यार नहीं करती, तो माई मदर डज नॉट लव मी। कहेंगे मेरी माँ मुझे पीटती नहीं है, तो माई मदर डज नॉट पीट मी। मेरे पापा जी मुझे प्यार नहीं करते हैं, या मेरे पिताजी मुझे डांटते नहीं हैं, माई फादर डज नॉट चाइल्ड मी। आप इस टाइप के सेंटेंसेस को लगाओ, अपने सेंटेंसेस में बनाओ। किसी भी इन पे भी आप चाहो, जैसे कहेंगे बच्चे सड़क पे नहीं खेलते हैं, तो चिल्ड्रन डू नॉट प्ले ऑन द रोड। डू नॉट, क्योंकि चिल्ड्रन प्लूरल है, वही सिंगुलर होता है। जैसे कहेंगे कुत्ता रात में नहीं भौंकता है, तो डॉग डू नॉट की जगह डज नॉट लगाओ, डॉग डज नॉट बार्क इन द नाइट। आप आराम से इन सेंटेंसेस को निगेटिव में भी कर सकते हो। अब इसी को हम इंटेरोगेटिव में करेंगे, तो कैसे करेंगे बेटा? तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होगा तो आप क्या करोगे? इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चंस वाले। चलो अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आप क्या करो? WH वर्ड्स हैं तो वो आगे ले लो। उसके बाद क्या करोगे? डू या डज को आगे ले लो। उसके बाद सब्जेक्ट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। समझ में आ रहा है? अब इसी स्ट्रक्चर पे हम सारे सेंटेंसेस को देखते हैं। चलो एक आध दो सेंटेंसेस देखता हूँ, देन फिर आपको समझ में आएगा। चलो तो अब ये कुछ सेंटेंसेस को देखो। अब कह रहा हूँ क्या तुम सेब खाते हो? नॉर्मली तुमसे पूछ रहा हूँ, ये क्वेश्चंस है। अब कहता हूँ क्या तुम्हारे पापा तुम्हें पीटते हैं? ये भी एक क्वेश्चंस वाले इंटेरोगेटिव हो गए। क्या राजू रात में पढ़ता है? ये भी एक इंटेरोगेटिव हो गए। अब जैसे कीवर्ड्स देखो, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? इंटेरोगेटिव है,
बट इन दोनों के रिप्लाई में थोड़ा अंतर बताओ तो मुझे आप। अब यहाँ क्या बोले, क्या तुम सेब खाते हो, तो यस नो में जवाब दे दोगे, हाँ खाते हो या हाँ नहीं खाते हो। अब कह रहा हूँ क्या तुम्हारे पापा तुम्हें पीटते हैं, तो तुम कहोगे हाँ पीटते हैं या नहीं पीटते हैं। एक बात हाँ या ना में जवाब दोगे। लेकिन सोचो मैं तुमसे बोल रहा हूँ तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या पूछ रहा हूँ, यहाँ पे आपको रिप्लाई देना होगा सेंटेंसेस का पूरा पूरा। तो यहाँ पे आपको ये निगेटिव भी आ गया साथ में, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जैसे अब यहाँ बोला तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तो इसका रिप्लाई आपको देना होगा, हाँ या ना में आप रिप्लाई देकर बच नहीं सकोगे। तो दैट्स ये WH वर्ड है, जहाँ पे जो ये वर्ड्स क्यों, क्या, कैसे, ये बीच में आ रहा तो स्पेशल है, WH वर्ड होगा। और अगर शुरुआत में है तो ये नॉर्मल इंटेरोगेटिव की तरह है। WH वर्ड्स यानी W या H की फैमिली के वो वर्ड्स जिनसे हम क्वेश्चन से राइज करते हैं, व्हाट, हु, whom, why, ये सब जो वर्ड्स यूज करते हो इनको हम WH वर्ड्स में यूज करते हैं। चलो सेंटेंसेस बनाते हैं फिर आपको समझ में आएगा। कहते हैं क्या तुम सेब खाते हो, तो नॉर्मल WH वर्ड तो है नहीं, तो सिंपल लगाओ डू यू ईट एप्पल, सिंपल। अब कह रहे हैं क्या तुम्हारे पापा तुम्हें पीटते हैं, तो तुम्हारे पापा सिंगुलर है, तो डज योर फादर बीट यू, ठीक है। कहेंगे क्या राजू रात में पढ़ता है, तो राजू भी सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, तो डज राजू रीड इन द नाइट। तुम क्यों स्कूल नहीं जाते हो, क्यों, ये WH स्पेशल वर्ड्स हो गया, स्पेशल वर्ड को आप इंडिकेट करो। क्यों का अंग्रेजी क्या होता है, वाई, तो यहाँ पे लीजिए वाई। अब लगाओ उसके बाद डू डज में से, तुम के हिसाब से डू, तो वाई डू यू, उसके आगे लगाओ नॉट, तो वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल। समझ रहे हो। अब ऐसे वह तुम्हें क्या पढ़ाती है, क्या, क्या का अंग्रेजी फिर वही व्हाट, तो व्हाट डज लगेगा, डज क्यों, क्योंकि वह लड़की है, तो यहाँ पे वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसके हिसाब से डज, तो व्हाट डज सी टीच यू, वह तुम्हें क्या पढ़ाती है। अब कहेंगे तुम क्यों मुझे गाली देते हो, देख रहे हो क्यों WH वर्ड है, तो क्यों की अंग्रेजी वाई। अब डू यू एब्यूज मी, तुम क्यों मुझे गाली देते हो, समझ रहे हो। अब इस टाइप से बोलेंगे तुम क्यों मुझे चिढ़ाते हो, तो वाई डू यू टीज मी, तुम क्यों मुझे सताते हो, वाई डू यू वैक्स मी। कहेंगे तुम क्यों मेरी मदद नहीं करते हो, तो वाई डू यू नॉट हेल्प मी। अब यहीं पे समझो कि अगर ये इंटेरोगेटिव के साथ निगेटिव भी होता तो यहीं पे हम क्या करते हैं, निगेटिव वर्ड्स के लिए नॉट भी लगा लेते हैं, यानी सब्जेक्ट के बाद वो। अब जैसे मान लो इसी को बोला क्या तुम सेब नहीं खाते हो, तो कैसे बनाते हैं, तो इसको बनाएंगे डू यू नॉट ईट एप्पल। अब देखो सिंपल है, हमने बनाया डू यू ईट एप्पल, क्या तुम सेब खाते हो। अब कहेंगे डू यू नॉट ईट एप्पल, यानी यहाँ पे जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट के साथ ही आप क्या करो, यहाँ पे आप नॉट लगा दो। यहाँ पे देखो आपका सेंटेंस का सो फॉर्मेट WH वर्ड्स है, तो बोलो आप प्लस डू या डज है वो लीजिए आप, डू या डज वो ले लिए, प्लस क्या कीजिएगा आप सब्जेक्ट प्लस यहीं पे आप नॉट ले लीजिए, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट इन अदर वर्ड्स, ये यूज कीजिए आपके बनेंगे। अब जैसे कहेंगे क्या तुम चाय नहीं पीते हो, तो डू यू नॉट टेक टी। कहेंगे क्या तुम अब बादाम नहीं खाते हो, तो डू यू नॉट ईट बादाम या ईट आलमंड, आप टेक भी लगा सकते हो, चलता है। ड्राई फ्रूट्स में आप टेक लगा सकते हो। अब कहेंगे क्या राजू रात में नहीं पढ़ता है, तो डज राजू नॉट रीड इन द नाइट। अब कहेंगे क्या तुम मेरी मदद नहीं करते हो, तो डू यू नॉट हेल्प मी। अब कहेंगे तुम क्यों मेरी मदद नहीं करते हो, क्यों, देखो फिर स्पेशल वर्ड WH वर्ड लगा रहा हूं, तो व्हाई डू यू नॉट हेल्प मी। कहेंगे तुम कैसे मेरी मदद करते हो, तो हाउ डू यू हेल्प मी, समझ में आ रहा। अब कहेंगे तुम कैसे मेरी मदद नहीं करते हो, तो हाउ डू यू नॉट हेल्प मी। आप आराम से सेंटेंसेस को बनाओ, आपको इंटेरोगेटिव बनाने भी आ गया, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी आता है, सिंपल बताया, नेगेटिव बताया। इन सारे सेंटेंसेस को आप अपने दिन भर के डे टू डे लाइफ में यूज कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, उनको भी प्रैक्टिस कराओ। आप बोलोगे वो भी जवाब देंगे, आपका प्रैक्टिस होगा, उनको भी फायदा मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कल।
नेक्स्ट टॉपिक के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। जाते जाते चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से लाइक सब्सक्राइब करो यारो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ या अपने जो फैमिली मेम्बर्स में जिनको भी आपको लगता है कि इसकी रिक्वायरमेंट है उनके साथ शेयर कीजिए। हमारे प्रयास, आपकी मदद उनके जीवन को बदल सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।